जरा सोचिए, एक दिन आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, XYZ स्टॉक जो 10 रुपए का था अब 500 रुपए का हो गया है। आप एक पल के लिए रुकते हैं और दिल में आता है, काश मैंने उस टाइम ये खरीद लिया होता। फिर आप खुद से वादा करते हैं, अब मैं भी ट्रेडिंग सीरियसली लूंगा। लेकिन क्या वाकई सिर्फ स्टॉक खरीदने और बेचने से कोई बड़ा ट्रेडर बन जाता है, या इसके पीछे कुछ और चीजें होती हैं, जैसे सोचने का तरीका, खुद पर कंट्रोल और बाजार की चाल को समझना? तो आज से हम एक ऐसी जिंदगी की कहानी सुनने जा रहे हैं जो एक मामूली से लड़के से शुरू होती है और एक ऐसे लेजेंड पर खत्म होती है जिसे आज भी दुनिया स्टॉक मार्केट का जादूगर मानती है। इसका नाम था जेसे लिवरमोर और यह कहानी उसी की जुबानी है। उसकी हार, उसकी जीत, उसकी गलतियां और वो माइंडसेट जिसने उसे इतिहास बना दिया। अगर आप ट्रेडिंग में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं बल्कि एक सच्चा ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। और याद रखना, यह सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, यह एक आईना है जो आपको आपका असली ट्रेडर चेहरा दिखाएगा। अगर आपने खुद को इस आईने में पहचान लिया तो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेड बदलने वाली हो। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जेसे लिवरमोर एक छोटे से गांव का लड़का था। स्कूल जाता था लेकिन उसका मन किताबों में नहीं लगता था। उसे नंबर पसंद थे, लेकिन वो जो मैथ्स की किताबों में होते हैं वो नहीं, बल्कि स्टॉक्स के नंबर जो रोज ऊपर नीचे होते थे। उसने सबसे पहली बार स्टॉक मार्केट की हवा तब महसूस की जब वो एक चॉकबोर्ड पर स्टॉक प्राइसेस लिखता था। उस जमाने में न इंटरनेट था, न मोबाइल एप्स, सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड होता था जहां रोज के दाम हाथ से लिखे जाते थे। लेकिन जैसे को उस बोर्ड में सिर्फ नंबर नहीं दिखते थे, उसे उनमें पैटर्न दिखते थे। हर बार कुछ स्टॉक्स एक जैसा बिहेव करते थे, कभी ऊपर जाते, फिर नीचे गिरते, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर। लोग सिर्फ दाम देखते थे, जैसे उन दामों में इंसानी इमोशंस देखता था, डर, लालच, उम्मीद, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। पहली बार जैसे ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ट्रेड किया था। छोटा सा अमाउंट लगाया और मुनाफा कमा लिया। यह उसका पहला स्वाद था जीत का। लेकिन जीत के साथ ही आता है एक छुपा हुआ दुश्मन, ओवर कॉन्फिडेंस। उसे लगा मैं तो हर बार जीत सकता हूं, और उसी घमंड में उसने अगली बार बहुत बड़ा लॉस खा लिया। और यही आती है इस किताब की सबसे पहली सीख। स्टॉक मार्केट दिमाग से नहीं, खुद पर काबू से जीता जाता है। जैसे खुद कहता है, मैंने पैसा मार्केट की वजह से नहीं गवाया, मैंने अपना घमंड पूरा पैसा खा गया। यह बात सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन हर नया ट्रेडर यही गलती करता है। थोड़ा प्रॉफिट मिलते ही लगता है अब तो मैं मार्केट का उस्ताद हूं। लेकिन मार्केट कभी किसी को उस्ताद नहीं मानता। वो तो हर रोज एक इम्तिहान लेता है, धैर्य का, अनुशासन का और इमोशंस को कंट्रोल करने का। जैसे बार बार हारता रहा, सीखता रहा, और एक दिन उसने समझ लिया कि मार्केट को हराने का तरीका है खुद को हराना। वो दिन था जब जैसे ने एक बहुत ही सिंपल बात कही, मार्केट कभी गलत नहीं होता। अगर मैं लॉस कर रहा हूं तो गलती मेरी सोच में है। उसने ये भी समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या न्यूज पढ़ने का खेल नहीं है। ये माइंड गेम है जहां आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी खुद की उम्मीदें और डर। उसने देखा कि ज्यादातर लोग नुकसान इसलिए नहीं करते क्योंकि स्टॉक गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद बहुत जल्दी डर जाते हैं या बहुत देर तक लालची बने रहते हैं। एक बार उसने एक स्टॉक को खरीदा और वो लगातार ऊपर जा रहा था। हर कोई कह रहा था अब तो गिर जाएगा, अब बेचना चाहिए। लेकिन जैसे ने कुछ नहीं किया, वो बस देखता रहा, क्योंकि उसने सीखा था ट्रेंड के साथ चलो, अपने डर के साथ नहीं। अब जरा सोचो, क्या आप कभी ऐसे ट्रेड में रहे हैं जहां आप बस प्रॉफिट देखकर घबरा गए हो, जल्दी निकाल लिया हो और बाद में वो स्टॉक आसमान छू गया हो? यही तो फर्क है एक आम ट्रेडर और जैसे जैसे लीजेंड के बीच। वो कहता है पैसे बनाने के लिए ट्रेड करना जरूरी नहीं है, सही वक्त पर कुछ ना करना भी एक स्ट्रैटेजी होती है। अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसने देखा कि सिर्फ ट्रेडिंग करना काफी नहीं है, बड़े मुनाफे के लिए बड़ी सोच चाहिए। तो उसने डिटेल में स्टडी करना शुरू किया, लोगों का बिहेवियर,
न्यूज का असर और सबसे जरूरी खुद की सोच को कैसे कंट्रोल करें। वो धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गया जहां उसने सैकड़ों डॉलर से लाखों कमाए। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ। उसने सीखा, गिरा, उठा और हर बार खुद को थोड़ा और बेहतर बनाया। जैसे अब ट्रेडिंग की उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां उसके अंदर एक बात साफ हो चुकी थी, मार्केट को हराना है तो खुद को समझो, दूसरों की हरकतों को देखो और जल्दी मत करो। उसने देखा कि ज्यादातर लोग एक बात को लेकर परेशान रहते हैं, अब क्या होगा? और यह सवाल ही सबसे ज्यादा नुकसान कराता है, क्योंकि जब आप बार बार सोचते हो कि अब क्या होगा, तो आप डिसीजंस डर से लेते हो, सोच से नहीं। जैसे ने यह बात अपने बहुत सारे ट्रायल्स के बाद समझी कि कोई भी स्टॉक अचानक ऊपर या नीचे नहीं जाता, वो पहले एक सिग्नल देता है। लोग अक्सर उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अभी थोड़ा और इंतजार करते हैं, और वो इंतजार उन्हें भारी पड़ता है। वो कहता है, मैंने सबसे ज्यादा पैसे ट्रेड में नहीं, ट्रेंड में टिके रहने से बनाए हैं। उसकी एक बहुत मशहूर स्ट्रैटेजी थी, बाय राइट सिट टाइट। मतलब अगर आपने सही स्टॉक खरीदा है तो बस टिके रहो, घबराओ मत, हर छोटी गिरावट से डर के बाहर मत निकलो। अब उस वक्त जैसे बड़ी बड़ी रकम से ट्रेड कर रहा था। वो जब किसी स्टॉक में एंट्री करता तो पूरा मार्केट हिल जाता। लोग उसकी हर हरकत को नोट करते, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे जहां जा रहा है वहां कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन खुद जैसे हमेशा कहता था, मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि मैं कुछ जानता हूं, मैं ट्रेड करता हूं क्योंकि मार्केट कुछ कह रहा है। इसका मतलब यह था कि वो अपने ईगो से नहीं, डेटा और प्राइस एक्शन से चलता था। जब तक पैटर्न क्लियर नहीं होता था वो ट्रेड में नहीं घुसता था। एक बार की बात है, जैसे ने देखा कि एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था। हर कोई उसमें कूदने के लिए बेचैन था, लेकिन जैसे चुपचाप देख रहा था। लोगों ने पूछा, तू क्यों नहीं खरीद रहा? उसने कहा, मैं देख रहा हूं, लेकिन अभी मार्केट ने मुझे इनवाइट नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद उस स्टॉक में वही सिग्नल आया जो जैसे पहचानता था, और तब जाकर उसने एंट्री ली और बूम, स्टॉक ने तगड़ा रैली मारी। यही आती है ट्रेडिंग की अगली बड़ी सीख, खरीदने की जल्दी मत करो। इंतजार सबसे बड़ा प्रॉफिट लाता है। जैसे का एक और बड़ा सबक था, टिप्स मत सुनो। किताब में वो एक मजेदार वाकया बताता है। एक बार उसके दोस्त ने उसे एक पक्की खबर दी कि एक स्टॉक ऊपर जाने वाला है। जैसे ने उस पर भरोसा कर लिया और पैसे लगा दिए। कुछ दिन में वो स्टॉक नीचे गिरने लगा। जैसे हैरान, दोस्त से पूछा तो पता चला कि वो खुद भी घाटे में था। जैसे ने वही फैसला लिया, अब से मैं किसी की बात पर ट्रेड नहीं करूंगा, सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा करूंगा। क्योंकि मार्केट में किसी की खबर पर ट्रेड करना वैसा ही है जैसे किसी अजनबी के कहने पर कुएं में कूद जाना। अब जैसे की लाइफ में एक और बड़ा मोड़ आया। उसने देखा कि लोग कैसे एक ही गलती बार बार करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, गलत ट्रेड में फंसे रहना और लालच में प्रॉफिट जल्दी ले लेना। उसने खुद भी ये गलतियां की थी और हर बार मार्केट ने उसे सजा दी थी। तो उसने खुद से वादा किया, अब से मैं हर ट्रेड के साथ एक रूल सेट करूंगा, कब एंट्री लेनी है, कब निकलना है और कब मान लेना है कि मैं गलत था। यही माइंडसेट एक आम ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाता है। जैसे कहता है, मैंने सबसे ज्यादा पैसा तब गवाया जब मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं गलत हूं। अब सोचो, क्या आपने कभी ऐसा किया है? स्टॉक गिर रहा है लेकिन आप सोचते जा रहे हो, नहीं ये वापस ऊपर जाएगा, और देखते ही देखते वो और गिर जाता है। यही होता है बिना प्लान के ट्रेडिंग। और जैसे ने यह बात बहुत दर्द के साथ सीखी थी। उसने कहा, लॉस को जल्द स्वीकार करना सीखो, वरना वो बहुत बड़ा बन जाता है। अब बात करते हैं जैसे के सबसे बड़े मुनाफे की। जब उसने बेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कमाया, 1929 की ग्रेट डिप्रेशन से पहले, जैसे ने मार्केट के सारे सिग्नल देख लिए थे। वो जान चुका था कि अब मार्केट गिरने वाला है। उसने लोगों को चेतावनी दी, लेकिन कोई नहीं माना। उसने अपनी एनालिसिस पर भरोसा रखा और मार्केट में शॉर्ट सेलिंग की। और जब मार्केट क्रैश हुआ, लाखों लोग बर्बाद हो गए, लेकिन जैसे ने करोड़ों डॉलर कमा लिए। उसका यह ट्रेड आज भी वॉल स्ट्रीट के इतिहास में सबसे आइकॉनिक ट्रेड्स में से एक माना जाता है। लेकिन
हर जीत के बाद एक टेस्ट आता है। अब जैसे इतना बड़ा बन चुका था कि उसकी हर बात पर मीडिया, लोग और बाजार नजर रखते थे। वो पॉपुलर था, लेकिन अकेला भी, क्योंकि अब कोई उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करता था। लोग उसे जलन से देखने लगे थे। उसे समझ आ गया था, मार्केट में पैसा जितना जल्दी आता है, रिश्ते उतनी जल्दी चले जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे कि जिंदगी में भी वो दौर आया जहां उसने गलतियां दोहरानी शुरू कर दी। उसने ट्रेड्स में इमोशन लाना शुरू कर दिया, सिस्टम से बाहर जाकर बड़े बड़े रिस्क लेने लगा, और यहीं से शुरू हुआ उसका डाउनफॉल। लेकिन एक बात जो वो हमेशा कहता रहा, मैं हार से नहीं डरा, मैं बेवकूफी से डरता हूं। और इसी सोच ने उसे हर बार उठाया भी। जैसे लिवरमोर अब वो नाम बन चुका था जो वॉल स्ट्रीट में गूंजता था। उसकी कामयाबी लोगों के लिए एक मिसाल थी। एक ऐसा लड़का जिसने कुछ नहीं से शुरू किया था और अब करोड़ों डॉलर का मालिक बन चुका था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि उसने ये सब किसी की मदद से नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट, अपने खुद के बनाए रूल्स और पेशेंस से किया था। लेकिन हर ऊंचाई के बाद एक ढलान भी आता है। अब जैसे को एक नई मुश्किल का सामना करना था, खुद के मन का। देखो, जब आप मार्केट में बिगिनर होते हो तो आपको मार्केट हर दिन कुछ सिखाता है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ईगो बन जाता है। जैसे भी इसी ईगो के जाल में फंस गया। वो सोचने लगा, मैं गलत हो ही नहीं सकता। उसने अपने पुराने रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। पहले वो लॉस आते ही ट्रेड बंद कर देता था। अब वो रुक जाओ, शायद पलटे सोचने लगा। पहले वो बिना सिग्नल के एंट्री नहीं करता था। अब वो गैस करने लगा कि मार्केट क्या करेगा। और यही वो मोड़ था जिसने उसके ट्रैक रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। किताब में एक बड़ा ही दिलचस्प मोमेंट आता है जहां जैसे ने एक ट्रेड में इतना बड़ा लॉस झेला कि उसकी आधी कमाई उड़ गई। उसने कहा, मैंने अपनी सक्सेस को अपने दिमाग पर इतना चढ़ा लिया था कि मैंने वही गलतियां दोबारा कर दी जिनसे मैं पहले बचता था। और यही से आती है सबसे गहरी सीख, सक्सेस से मत बहको। वो जितनी जल्दी आती है उससे ज्यादा जल्दी सबक दे जाती है। अब जैसे दोबारा सीख रहा था, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह मेंटल डिसिप्लिन का खेल है। एक और चीज जो जैसे ने नोट की कि ज्यादातर ट्रेडर मार्केट को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं। मार्केट ऊपर गया तो बोले ये गलत गया, नीचे गया तो बोले कहीं से खबर आई होगी, लेकिन अपने खुद के फैसलों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। जैसे ने कहा, मार्केट कभी गलत नहीं होता, अगर कुछ गलत है तो वो हमारा नजरिया है। अब यही माइंडसेट उसे फिर से उठने में मदद करने वाला था। कुछ वक्त बाद जैसे ने अपनी सारी गलतियों को लिखना शुरू किया कि उसने कहां कहां पेशेंस खोया, कहां बिना प्लान के एंट्री की, कहां इमोशंस को डिसीजंस में आने दिया। और उसने एक नई चीज बनाई, ट्रेडिंग डायरी। अब हर ट्रेड के बाद वो उसमें लिखता था, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, क्या सोचा था, क्या हुआ। और इसी प्रैक्टिस से उसने धीरे धीरे खुद को फिर से रीप्रोग्राम करना शुरू किया। देखो, मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहता, कभी काम, कभी क्रेजी, कभी लॉजिकल, कभी इमोशनल। लेकिन अगर आप खुद को हर मौसम के लिए तैयार कर लो तो फिर आप किसी भी तूफान से नहीं डरते। जैसे ने अब एक नई लाइफ शुरू की जहां पैसा कमाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना खुद को संभालना। उसने फिर से पुराने डिसिप्लिन को अपनाया, स्टॉप लॉस लगाना, छोटा रिस्क लेना, ट्रेंड का इंतजार करना। और उसने फिर से सक्सेस को छू लिया। लेकिन इस बार वो ज्यादा समझदार था। वो जानता था कि हर ट्रेड जैकपॉट नहीं होता, हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, लॉस कोई हार नहीं होती अगर आपने उससे कुछ सीखा हो। अब किताब हमें लेकर जाती है जैसे कि लाइफ के उस हिस्से में जहां वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, बल्कि एक फिलॉसफर बन चुका था मार्केट का। वो कहता है, लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदूं, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले यह सीखो कि खुद को कैसे संभालना है, क्योंकि असली लड़ाई चार्ट में नहीं, अंदर चल रही होती है। और यही बात उसे बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। अब जैसे की कहानी हमें एक और रियलिटी से रूबरू कराती है कि जितनी आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, उतनी ही आसानी से वो चर्न भी हो सकता है।
बहुत सारे लोग मार्केट में पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन वो उसे संभल नहीं पाते। जैसे ने भी ये महसूस किया कि पैसा जब तक आपके सिस्टम में फिट है तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो आपको कंट्रोल करने लगे तो आप हार चुके हो। अब इस हिस्से के आखिर में जैसे हमें एक और अनमोल लेसन देता है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मास्टरी यह है कि आप कब कुछ नहीं करना जानते हो। वो कहता है, सबसे ज्यादा पैसा मैंने तब कमाया जब मैंने कुछ नहीं किया, बस देखा, समझा और सही वक्त का इंतजार किया। अब हम पहुंच गए हैं रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर के आखिरी हिस्से पर। लेकिन यह कोई सीधा साधा एंड नहीं है। यह वो मोड़ है जहां जिंदगी, मार्केट, पैसा और अकेलापन सब एक ट्रेडर के दिल से टकराते हैं और वहीं से निकलती है वो असली विजडम जो किताबों में नहीं, बस जीवन के थपेड़ों में मिलती है। जैसे लिवरमोर, वो नाम जो कभी वॉल स्ट्रीट की रफ्तार तय करता था, अब अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में था। उसने करोड़ों कमाए थे, लाखों खोए थे, फिर से बनाया था और फिर एक बार वो तन्हा पड़ गया। देखो, पैसा जब आपके पास आता है तो दुनिया साथ होती है, लेकिन जब वो चला जाता है तो आपकी गलतियां और आपकी सोच अकेले खड़े होते हैं। जैसे ने अपनी आखिरी बड़ी गलती की। उसने लेवरेज लेकर मार्केट में एंटर किया, बिना सिग्नल के, सिर्फ गैसवर्क पे, और मार्केट ने एक बार फिर उसे सबक सिखाया। एक ऐसा लॉस जो सिर्फ पैसे का नहीं था, वो लॉस था उसकी कॉन्फिडेंस का, उसकी स्टेबिलिटी का, उसके मेंटल पीस का। किताब के इस हिस्से में एक सीन है जैसे अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, स्टॉक्स के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं और वो बस चुपचाप देख रहा होता है, जैसे उसकी रूह पूछ रही हो, क्या ये सब इसी के लिए था? इतना हसल, इतना कैलकुलेशन, इतनी जीते, इतनी हारे, क्या सबका मतलब सिर्फ पैसा था? जैसे को अब समझ आता है कि मार्केट से लड़ने वाला इंसान कभी जीत नहीं सकता। मार्केट से जीतने का मतलब है उसकी लैंग्वेज समझना, उसके फ्लो को एक्सेप्ट करना और खुद को उसके हिसाब से ढालना। आप जीतते नहीं हो, आप बस सही वक्त पर सही साइड पे खड़े होते हो। अब जैसे एक ट्रेडर नहीं रहा था, वो एक थिंकर बन गया था। उसने कहना शुरू किया, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं, खुद को पढ़ना जरूरी है। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मेरी हर ट्रेड एक लॉजिक से भरी होती है या सिर्फ उम्मीद से? क्या मैं रूल फॉलो करता हूं या मार्केट के पीछे भागता हूं? क्या मैं सीख रहा हूं या सिर्फ गैम्बल कर रहा हूं? और इन सवालों ने उसे फिर से एक नया ट्रेडर बना दिया। जैसे कि यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग, ओनली ओपिनियंस आर। मार्केट जो कर रहा है वो सही है, गलत हम होते हैं जब हम सोचते हैं कि हम ज्यादा जानते हैं, जब हम लॉस में भी ट्रेड रोकते नहीं, जब हम ट्रेंड के उल्टा जाने की जिद करते हैं, जब हम खुद को भगवान समझने लगते हैं। किताब अब हमें ले जाती है जैसे कि प्राइवेट लाइफ की तरफ, जहां सब कुछ होने के बावजूद वो अकेले पड़ गए थे, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जहां आपकी जीत पे लोग जलते हैं और आपकी हार पे मजे लेते हैं। जैसे के पास पैसा था, फेम थी, लेकिन पीस नहीं थी। उसने किताब में लिखा, शायद ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कॉस्ट आपकी इमोशनल एनर्जी है। और सच भी है। हर दिन चार्ट देखना, हर मिनट प्राइस मूवमेंट ट्रैक करना, हर बार लॉस से उबरना, यह सब सिर्फ स्किल का नहीं, स्पिरिट का खेल है। अब जैसे की कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन उसके शब्द नहीं। उसने आखिरी बार जो मैसेज दिया वो हर उस इंसान के लिए है जो ट्रेडिंग या जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपको सफल होने के लिए जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो बनना है जो खुद से सच्चा हो, डिसिप्लिन हो और हर दिन खुद को बेहतर करने की जिद रखता हो। इस किताब ने हमें सिर्फ एक स्टॉक ऑपरेटर की कहानी नहीं सुनाई, इसने हमें सिखाया कि मार्केट से लड़ाई नहीं होती, समझौता होता है। पैसा कमाना आसान है, सही माइंडसेट बनाए रखना मुश्किल। और सबसे बड़ी बात, लॉस कभी खत्म नहीं करता, वो बस सिखाता है कि अगली बार कैसे जीतना है। अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए आज आप एक अलग इंसान हैं, एक ऐसा इंसान जो अब ट्रेड्स नहीं फेंकेगा, बल्कि हर डिसीजन सोच समझ के लेगा, हर मिस्टेक से सीख लेगा और खुद को रोज थोड़ा और स्ट्रांग बनाएगा।
अब आप इस कहानी को जहां चाहे दोबारा सुनिए, हर बार इसमें कुछ नया मिलेगा। और हां, अगर यह समरी आपको वैल्यूबल लगी हो तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने दोस्तों, अपने ट्रेडिंग ग्रुप या किसी भी बिगिनर के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। शायद यही कोई एक बात किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। आपका चैनल सुनो समझो सीखो हमेशा आपको ऐसी ही पावरफुल कहानियां, किताबों की गहराई और जिंदगी की सबसे सच्ची सीखें लाकर देता रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखो, मार्केट को जीतने के लिए पहले खुद को मास्टर करना पड़ता है।